अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। दोस्तों, ये वाक़या पाकिस्तान के इलाके गिलगित बलूचिस्तान का है। यहाँ एक नौजवान एक होटल में नौकरी करता था। होटल जो कि उसके घर के करीब ही था, लिहाजा वो रोज़ पैदल ही अपनी नौकरी पर जाया करता और शाम को वापस आ जाता। रास्ते में रोज़ाना उसका गुज़र एक कब्रिस्तान के बाहर से होता, लेकिन वो न तो कभी इस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ और न ही कभी इसके बारे में उसे ख्याल आया। लेकिन एक दिन जब वो अपनी नौकरी से फारिग होकर अपने घर वापस जा रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त वो नौजवान कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था, इसलिए आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। लिहाजा उसने फैसला किया कि कब्रिस्तान में जाकर देखा जाए कि आखिर मामला क्या है, ये आवाज़ किसकी है और इस कब्रिस्तान यानी खामोश शहर में कौन इतनी तेज़ आवाज़ से चिल्ला रहा है। तो दोस्तों, वो आवाज़ किसकी थी और कब्रिस्तान में कौन इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्यारे दोस्तों, वो शख्स जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो आवाज़ तेज़ होने लगी। ये दरअसल एक औरत की आवाज़ थी। उस नौजवान को मालूम होता है कि औरत बेबस है और मदद मांग रही है। औरत की आवाज़ कुछ साफ होती है तो वो सुनता है कि वो औरत पुकार रही है, मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से निकाल लो। मैं तुम्हें ऐसा सबक बताऊंगी जिससे तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। मेरे पास अब अपनी इस्लाह का मौका तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आने वाले लोग मेरे अंजाम से सबक हासिल करें और कामयाब हो जाएं। वो नौजवान डरकर वहाँ से भाग जाता है और अपने मोहल्ले में पहुंचकर चंद बुजुर्गों को इकट्ठा करता है और अपने साथ पेश आने वाला सारा मामला उनके सामने बयान कर देता है। बुजुर्ग इस नौजवान के साथ कब्रिस्तान में जाने का फैसला करते हैं और अब वो नौजवान 8 से 10 लोगों के साथ कब्रिस्तान में दाखिल होता है तो वो आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही है। लिहाजा वहाँ मौजूद बुजुर्ग और उलमा इकराम ये फैसला करते हैं कि हमें इस औरत के पैगाम को एक बार सुनना चाहिए। इसलिए अब कब्र की खुदाई का काम शुरू हो चुका था। इतने में 8 से 10 लोगों का हुजूम अब 35 से 40 लोगों के मजमे में बदल चुका था। जब कब्र की खुदाई पूरी हो चुकी तो देखा कि वहाँ एक औरत बैठी है जो कहती है, कोई मेरे घर जाओ और मेरे बदन को ढकने के लिए कपड़े लेकर आओ और उसके साथ कोई दुपट्टा ज़रूर लेके आना। औरत ने लोगों से कहा, अगर मेरे घर का पता मालूम नहीं है तो किसी भी शख्स के घर से औरत के कपड़े ले आओ, लेकिन साथ में एक बड़ी चादर या दुपट्टा ज़रूर लेकर आना। वो नौजवान जिसने पहली बार औरत की आवाज़ सुनी थी, वो उस औरत के घर का पता मालूम करता है और वहाँ से उस औरत का एक पुराना सूट और एक बड़ी चादर ले आता है और कपड़े कब्र में फेंक देता है। औरत वो कपड़े पहनकर कब्र से बाहर आती है और अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है। उधर वो लोग भी उस औरत के पीछे दौड़ने लगते हैं। औरत बार बार कहे जा रही है, तुम सब मेरे पीछे आते रहो। औरत अपने घर में दाखिल होकर कमरे की तरफ लपकती है और कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। उधर लोगों की तादाद भी बढ़ने लगती है और सब लोग उसके घर के बाहर जमा हो जाते हैं। फिर औरत उन लोगों को घर के अंदर आने की इजाज़त देती है और कहती है कि जिसको मेरा चेहरा देखने की हिम्मत है वहीं अंदर आ जाओ। आज मैं तुम सब लोगों को एक ऐसा सबक दूंगी जिससे तुम्हारी आने वाली नस्लें महफूज हो जाएंगी। कब्र से बाहर आना और यह पैगाम तुम लोगों तक पहुंचाना ही शायद मेरी बख्शीश का जरिया बन जाए। प्यारे दोस्तों, औरत ने जब अपनी चादर उतारी तो वहां मौजूद लोगों की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और उन पर कपकपी तारी हो जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा मंजर देखते हैं जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत के सर पर एक भी बाल मौजूद नहीं था। बाल तो दूर की बात है, यहाँ तक कि सर की चमड़ी यानी खाल भी मौजूद नहीं थी। उस नौजवान ने सवाल किया, तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ है? औरत ने जवाब दिया, जब मैं जिंदा थी और अपने घर से बाहर निकलती थी तो अपने बालों को नंगा रखती थी, उनको चमकीला बनाती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी मेरे बालों की तारीफ करें और मेरी खूबसूरती की तरफ मुतवज्जे हो। उस नौजवान ने फिर सवाल किया, तुम्हारे होंठ कहाँ हैं? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होठों पर कुछ इस अंदाज में लिपस्टिक लगाया करती थी कि मर्द मेरे होठों की तारीफ करें
اور میری خوبصورتی پر رشک کریں اور یہ خواہش کریں کہ کاش میں ان کی بیوی ہوتی۔ اس وقت تمام لوگ پوری طرح سے ڈر چکے تھے، کیونکہ یہ تمام منظر بہت ہی زیادہ خطرناک اور خوف زدہ تھے۔ صرف پہلی بار آواز سننے والا نوجوان ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہا تھا۔ وہ نوجوان غور کرتا ہے کہ اس عورت کے پیروں کی انگلیوں پر کھال اور ناخن موجود نہیں، بلکہ اس کے پاؤں مکمل طور پر سر گل چکے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے، تمہارے پیروں کے ساتھ کیا ہوا؟ عورت نے بڑی تکلیف سے بتایا، جب میں جوان تھی تو غیر مردوں کی جانب بڑھتے ہوئے مجھے کبھی ڈر نہیں لگا۔ میں انہی پیروں سے بھاگ بھاگ کر غیر مردوں سے ملتی تھی۔ آج میں تمہیں یہ پیغام دینے آئی ہوں کہ اپنے خاندان اور گھر کی عورتوں، ماں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ تعلیم دے دو کہ وہ غیر مردوں میں اپنے جسم کی نمائش نہ کریں۔ بال، ہونٹ، ہاتھ اور پیر، تمام جسم کی نمائش نے مجھے اس حال میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اپنی عورتوں کو پردے کا عادی بناؤ، بس یہی کہنا تھا۔ وہ عورت زمین پر ڈھیر ہو گئی، یعنی مر گئی۔ لوگوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور واپس قبر میں ڈال کر مٹی ڈال دی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں عورتوں کے لیے اہم پیغام ہے کہ وہ پردے میں رہیں، لیکن مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی نظریں جھکا کر چلیں۔ اسلام میں عورتوں کے لیے پردے کا کام تو مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر چلیں۔ پیارے دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں لکھ کر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔